तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में DRR भी बोलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में DRI भी बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? रूल 18 सब रूल 7 सेक्शन C के अकॉर्डिंग। क्लियर है? Companies required to create DRR are also required to invest amount in specified securities. अब जिन कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है DRR बनाने के लिए, ठीक है, उनको एक रिक्वायरमेंट और होती है कि उनको जो अपना अमाउंट है उसको कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी करना है। क्लियर है? इन्वेस्ट भी करना है उनको, ठीक। Rule 18(7)(c) of the Companies Rule 2014 prescribes as follows. अब रूल 18 सब रूल 7C क्या हमें बताता है? The company shall invest an amount at least equal to 15% of the nominal value of debentures. जो कंपनी है उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है? मिनिमम 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स को इन्वेस्ट करना है। दैट शैल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बाय 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, जिसको वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को रिडीम कर सके। एंड द अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। और जो अमाउंट है वो कब इन्वेस्ट करना है? या तो 30th अप्रैल को या उसके पहले, ठीक है, करेंट ईयर में उसको इन्वेस्ट करना है। इट मीन्स दैट एटलीस्ट 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या होता है? जो 15% जो होती है फेस वैल्यू की डिबेंचर्स की, वो क्या है? जो करेंट ईयर है उसमें, या उसमें क्या होता है? वो रिडीम हो जाता है। शुड बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक, अब ये जो अमाउंट रिडीम हो गया है, कंपनी इसको इन्वेस्ट कर सकती है किसमें? कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। कब? जो भी फाइनेंशियल ईयर है जिसमें डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में 30th अप्रैल से पहले। ठीक, द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड शुड नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो 15%। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है या DRR में डिपॉजिट किया है, वो किसी भी समय 15% से नीचे नहीं होना चाहिए ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स येट टू बी रिडीम्ड एट 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी डिबेंचर्स हैं जो कि 31 मार्च को रिडीम होने हैं, उनके अमाउंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉयल गैलरी Limited is to redeem 2509% debentures of 100 each at a premium of 10% on 31st December 2018। ठीक, जो रॉयल गैलरी है उसके 2500 डिबेंचर्स रिडीम होने हैं। कब होने हैं? 31 दिसंबर 2018 को। किस पर? 10% प्रीमियम पर। ठीक है, एंड ऑल्सो 2500 डिबेंचर्स एज अ प्रीमियम 10% ऑन 31 मार्च। और 2500 डिबेंचर्स कब होने हैं? 10% प्रीमियम पर ही 31 मार्च 2019 को। ठीक, 2 बार में रिडीम हो रहे हैं। द कंपनी शैल इन्वेस्ट 15% ऑफ 5 लाख वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज, ठीक, दैट इज 75,000 इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बिफोर 30th अप्रैल 2018। इसका मतलब क्या है? कंपनी को 15% जो अमाउंट है, जो 5 लाख जो अमाउंट है, मीन्स 2500 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 का जो 15% निकलेगा, ठीक है, उसको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है किसी भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में, जो कि कितना आएगा हमारा? 75,000 आएगा। ठीक, अब इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू बैंक। जो इन्वेस्टमेंट में कितना है? जो ये जो 75,000 है ये अमाउंट, ठीक, टू बैंक आ जाएगा।
being the investment made at 15% of nominal value of the debentures to be redeemed during the year। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने देखा कि ये करंट ईयर में ही रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर ये दोनों। ठीक है, तो इनका 15%, इनकी फेस वैल्यू का 15% हमें क्या करना है, 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? इसके लिए क्या एंट्री होनी है ये भी हम लोगों ने देख ली। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय दोज कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। ठीक, हमें एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है केवल वही कर सकते हैं जिनको डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, thus the exempted companies, that is all India financial institutions regulated by the RBI and banking companies, are not required to invest in specified securities। तो दो कंपनीज हम लोग जानते हैं, पहली जो होती है वो क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चला रहा है वो, साथ ही साथ जो भी बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इन दो के अलावा और जितनी भी कंपनीज होती हैं सभी को डीआरआर बनाना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो कंपनीज होती हैं इनको किसी भी तरीके का डीआरआई इन्वेस्टमेंट या रिजर्व की जरूरत नहीं होती है। आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इनको और साथ ही साथ इनको किसी भी तरीके की स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी नहीं करना है। इफ द डिवेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल, अगर डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल है तब। ठीक, इफ द डिवेंचर्स आर पार्शियली कन्वर्टेबल, अगर डिवेंचर पार्शियली कन्वर्टेबल है तब क्या, इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन अकाउंट दैट is at least equal to 15% of the non-convertible part of the debenture। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट 15% होगा जो भी नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है डिबेंचर्स का उनका। क्लियर है? द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड shall not be used for any purpose other than for redemption of डिबेंचर। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है केवल और केवल वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही यूज हो सकता है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता है। यही कंडीशन सेम डीआरआर के लिए होती है और यही कंडीशन सेम डीआरआई के लिए भी होती है। ठीक है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का नाम हम लोग ले रहे थे, अब वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या है? ठीक है, डीआरआई के लिए नंबर 1 है हमारी, इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फॉर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। ठीक है, किसी भी हम शेड्यूल्ड बैंक में इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी चार्ज से फ्री होना चाहिए। इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज होनी चाहिए। इन अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन इन सब क्लॉजेज A to D and EE of section 20 of the Indian Trust Act 1882 in unencumbered bonds issued by company which is notified under section 20F of the Indian Trust Act 1882। क्लियर है? ये सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब क्या मेथड्स होते हैं डिवेंचर्स को रिडम्पशन के लिए, क्या मेथड्स होते हैं? ठीक, जैसे डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड इन लमसम ऑन मैच्योरिटी, या तो लमसम में रिडीम हो जाएगा जब भी हो रहा है मैच्योरिटी पर। ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट और बाय कन्वर्जन। ठीक, ये 4 तरीके से डिवेंचर जो है वो रिडीम होते हैं।
Please note that the redemption by purchase from open market and conversion of debentures are not in syllabus. ठीक, तो जाहिर सी बात है हमारे सिलेबस में केवल दो ही चीज है। पहला है हमारा इन लमसम ऑन मैच्योरिटी और दूसरा है हमारा इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो दो ही मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं, तो हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ेंगे। जो परचेज बाय द ओपन मार्केट है और साथ ही साथ बाय कन्वर्जन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ईच ऑफ द अबव मेथड्स ऑफ रिडम्पशन इज डिस्कस्ड बिलो। तो सबसे पहले हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लम सम ऑन मैच्योरिटी। अब किस तरीके से जब डिबेंचर मैच्योर होते हैं उस टाइम कैसे रिडीम होते हैं लमसम अमाउंट में, उसके लिए क्या एंट्रीज करेंगे या क्या होता है ये इसको समझते हैं पहले। अंडर दिस मेथड ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द रिडम्पशन डेट स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ इश्यू। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जितने भी डिबेंचर्स होते हैं वो अपनी रिडम्पशन डेट पर ही रिडीम हो रहे होते हैं, जो भी डेट हमको टर्म्स ऑफ इश्यू में दी गई होती है ऑन देयर मैच्योरिटी। ठीक, जिसको हम लोग मैच्योरिटी टाइम भी बोलते हैं। द डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम। जनरल एंट्रीज पास्ड आर, तो जो भी डिबेंचर है वो या तो पार वैल्यू पे या प्रीमियम वैल्यू पे ही रिडीम होता है। ठीक, उसके लिए क्या जनरल एंट्री करते हैं हम लोग, फ्रॉम द अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन। ठीक, अब क्या अमाउंट ड्यू हो रहा है उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, अगर डिबेंचर पार वैल्यू पे रिडीम हो रहा है तो क्या होता है, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विद नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है। दूसरा क्या है, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो हम लोगों ने पार वैल्यू की एंट्री देख ली। अगर डिबेंचर पार वैल्यू पर ही रिडीम हो रहा होता है तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। सेकंड है हमारा इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, अब डिबेंचर जो प्रीमियम पर रिडीम हो रहा होता है तब क्या एंट्री करते हैं, -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो -% डिबेंचर में क्या आएगा, नॉमिनल वैल्यू आएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या आएगा, जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो आएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विद द नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ठीक, थर्ड क्या है हमारा, जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, जो भी अमाउंट पे किया गया है। क्लियर है ये सबको। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन इज अ कैपिटल लॉस, जो भी प्रीमियम पे किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स प्रीमियम पेबल on redemption is provided by debiting loss on issue of debentures account। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट पे क्या होता है, अलॉटमेंट टाइम पे जो भी प्रीमियम पेबल होता है रिडम्पशन इज प्रोवाइडेड बाय डेबिटिंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जो भी प्रीमियम होता है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। एंड क्रेडिटिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज अ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इससे लायबिलिटी क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके उसकी एंट्री कर दी जाती है। क्लियर है ये सबको। आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक, तो हमको ये पता है कि डिस्काउंट को या जो लॉस होता है उसको किस तरीके से हम लोग राइट ऑफ करते हैं, या तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
At the time of redemption, premium on redemption of debentures account is debited as the liability becomes due for payment. Redemption के टाइम में क्या होता है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेबिटेड होता है. इस वजह से जो लाइबिलिटी होती है वो ड्यू हो जाती है पेमेंट के लिए. डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड बाय अ कंपनी नंबर 1 आउट ऑफ कैपिटल इफ द एक्ट अलाउज. ठीक, अब डिबेंचर्स जो है रिडीम कैसे हो रहे हैं, या तो कंपनी की कैपिटल में से होंगे अगर जो एक्ट है वो अलाउ कर रहा है. नंबर 2 आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसमें से हो सकते हैं. क्लियर है? तो ये हम लोगों ने समझ लिया. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. इस मेथड को समझिए और जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं मैं, ठीक, उसको आप सॉल्व करिए. क्लियर है?